श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है पृथु महाराज को संत कुमारों ने क्या उपदेश किया है, उस पर कथन किया जा रहा है। तो मैत्रेय जी कहने लगे, ऐसे श्रेष्ठ प्रजापालक पृथु महाराज के यहाँ सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ। महाराज पृथु बड़े प्रसन्न हुए, समस्त मांगलिक वस्तुओं से उनका स्वागत किया, उनके चरण धो करके अपने महल को पवित्र किया। और पृथु महाराज कहने लगे, अहो आचरितम किम मे मंगलम मंगलायनाः, यस्य वो दर्शनम ह्यासी दुर्दर्शानां च योगिभिः। हे मंगल के धाम मुनियों, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे मुनियों में दुर्लभ, योगियों में श्रेष्ठ आपका मुझे दर्शन हुआ है। हे प्रभु, वे गृहस्थ धन्य हैं जिनके घर संतों का आगमन होता है। जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाए तो उसे संसार में कोई विघ्न बाधा नहीं व्याप्ति है। बड़े भाग जब जानिए, बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, जब मिलने आवे संत। संतन को मिलनो करे, संतन को मिलनो करे, सब कष्टन को अंत, सब कष्टन को अंत। सनत कुमार जी कहने लगे, साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना, भवता विदुषाचापि साधूनां मतिरीदृशि। हे पृथु महाराज, आपका प्रश्न अत्युत्तम है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। संतों का स्वभाव ही परोपकार का होता है, संतों का स्वभाव परोपकार का ही होता है। कहते हैं तो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि संत बिटप सरिता गिरिधरणी, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन कै करनी, परहित हेतु सबन कै करनी। असंत सहाय दुख परहित लागी, संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, कहा कविन पर कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, अपर दुख द्रवहि शांत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि शांत सुपुनीता। तो सनत कुमार जी बोले कि हे राजा अर्थात हे पृथु जी, पृथु महाराज, आपका संतों के प्रति भाव बहुत अच्छा है। हम आपको उपदेश देते हैं कि राजस और तामस स्वभाव वालों का साथ अर्थ धर्म काम मोक्ष को नष्ट कर देता है। अर्थात जो लोग राजसी स्वभाव हैं, भोग वासनाओं में लगे हुए हैं एवं तामस स्वभाव वाले हैं, यदि उन लोगों का साथ करेंगे तो वो आपके चारों पुरुषार्थ को अर्थात अर्थ धर्म काम और मोक्ष को सभी को नष्ट कर देंगे। धर्मशास्त्रों में, पुराणों में कल्याणकारक उपदेशों के माध्यम से शरीर में अनासक्ति भाव एवं ब्रह्म स्वरूप आत्मा में दृढ़ प्रेम का संचार करना है। तो धर्मशास्त्रों में और पुराणों में जो कल्याणकारक उपदेश कहे गए हैं, उन उपदेशों के माध्यम से शरीर में अनासक्ति भाव करना है एवं ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है उससे ही दृढ़ प्रेम करना है, उससे ही दृढ़ प्रेम करना चाहिए। नैता दिशा परो धर्मो यत् कथा श्रवणम हरेः, अर्थात
सबसे बड़ा परम धर्म ये है कि भगवान की कथा का श्रवण किया जाए। इससे बड़ा कोई भी परम धर्म नहीं है, सत्संग से बड़ा। ब्रह्म में रति श्रद्धा से, ब्रह्म में रति श्रद्धा से, आत्मा में योग निष्ठा से, योगेश्वरों की उपासना करने से तथा भगवान की कथा को सुनने से होती है। ब्रह्म में रति, भगवान में रति क्या होती है? श्रद्धा से होती है। अब आत्मा में जो योग जो है निष्ठा से होता है, फिर योगेश्वर की उपासना करने से तथा भगवान के साव करने से होती है। जब आत्मा ब्रह्म में रत हो जाती है, ब्रह्म में लग जाती है, तब गुरु कृपा तथा विराग से मनुष्य इस पंच भौतिक अहंकार को नष्ट कर देता है। इंद्रियैर्विषयाकृष्टैराक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धिस्तं वस्तोयमिव हृदात्। कहते हैं विषयों का ध्यान करने वाले पुरुषों की इंद्रियां विषयों से आकृष्ट हो जाती हैं। जब इंद्रियों से मन विषयों में आसक्त हो जाता है, तदनंतर मन बुद्धि की विचार शक्ति को हर लेता है। फिर क्या करता है? मन बुद्धि की विचार शक्ति को हर लेता है। तो जैसे किनारे पर उत्पन्न हुआ प्रसाद स्तब्ध नदी से जल को हर लेता है। अतः हे पृथु महाराज, आप मोह ममता का त्याग करके भगवान की शरण में जाइए, इससे तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। स्कंद पुराण में कहा गया है, पुराण श्रवणम नित्यम सर्वधर्मात् परम मतम आयासा सर्वधर्मेषु वज्रयित्वा हरे कथा। पुराण श्रवण सर्वधर्मों में इसलिए श्रेष्ठ है कि अन्य धर्मों के लिए श्रम करना पड़ता है, पुराण श्रवण में श्रम नहीं करना पड़ता है। इसलिए पुराण श्रवण सर्वधर्मों में श्रेष्ठ है। अचहु युग तीन काल तिहु लोका, चहु युग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका, भय नाम जपि जीव विशोका। कहते हैं सनकादि मुनि पृथु महाराज को यह ज्ञान दे करके विचरण करने जाते चले गए। सनकादि मुनि पृथु महाराज को ऐसा ज्ञान दे करके फिर विचरण करने चले गए। वृद्धावस्था आने पर अपने पुत्र विजितासु को राज देकर पृथु महाराज भी तपस्या करने चले गए। पहले फल, फिर पत्ता, फिर वायु का आहार करके पंचाग्नि से तप कर पृथ्वी पर शयन करते थे। इसी तरह तपस्या करके महारानी अज के साथ अपने शरीर को पंच तत्व में मिला दिया। अब आगे जो है फिर प्राचीन वर्ग का आख्यान आता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विजिताशो अधिराजासीद पृथुपुत्र पृथुस्वाहा। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, पृथु महाराज के 5 पुत्र हुए। उन पुत्रों में विजिताश्व राजा बना। उसने अपने छोटे हर्यश्व को पूर्व दिशा, 3 धूमकेतु को दक्षिण दिशा और 4 वृक्ष को पश्चिम तथा 5वां द्रविण को उत्तर दिशा दी। विजिताश्व ने इंद्र से अंतर्धान गति सीखकर ही विजिताश्व अंतर्धान नाम से विख्यात हुआ। इसने अपने शिखंडी नाम की भार्या से 3 पुत्र, एक पावक, पवमान और सूचि पैदा किए। पहले ये अग्नि थे, वशिष्ठ जी के हिसाब से मनुष्य बने, पुनः अग्निरूप हो गए थे। दूसरी पत्नी गर्भवती नवस्वती से अभिधान को उत्पन्न किया। से आगे फिर पुरंजन का आख्यान आता है। प्राचीन वर्ग के आख्यान के बाद पुरंजन का आख्यान। नारद जी बोले, हे राजन, तुमने शिकार खेलते समय हजारों जीवों को मारा है, प्राचीन बड़े राजा को। तब जब मरोगे तब वे भी तुमको लोहे के सींगों से मारेंगे। इस विषय में तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ। लोग कहते हैं, आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छवाहा। प्राचीन काल में एक अत्यंत वैभवशाली पुरंजन राजा था। उसका अभिज्ञात नाम का मित्र था। वह राजा अपने लिए स्थान ढूंढने लगा। हिमालय के दक्षिण शिखर पर 9 दरवाजों वाला सब सुविधाओं से युक्त एक नगर था। उस नगर के बाहर एक बगीचा था। उसमें मनुष्य शरीर, चंदन के वृक्ष, लताएं और शब्द करते पक्षियों और भौरों के झुंड घूमते थे। अनेक जलाशय थे। उसमें पुरंजन ने एक सुंदर स्त्री को देखा। उसके साथ 10 नौकर, इंद्रियां, मन,
उन नौकरों को 100 स्त्रियाँ वृत्तियाँ एक सुंदर स्त्री को देखा। उसके साथ 10 नौकर अर्थात 10 इंद्रियाँ, इन नौकरों की 100 स्त्रियाँ अर्थात वृत्तियाँ, उनकी रक्षा 5 फन वाला सर प्राण करता था। साक्षुषा षोडशी अपने लिए पद ढूंढती घूम रही थी। उसे देखकर पुरंजन बोला, पुरंजनोवाच का तुम कंचिक पला साक्षी कस्यासी कुता सती इमामु पुरीं भक्तिम किम चिकीर्षसि संसमे। हे सुंदरी, आप कौन हैं? क्यों यहाँ क्यों आई हो? इस नगर में तुम्हारे साथ स्त्री पुरुष कौन है? 5 फन वाला सर्प कौन है? वह सुंदरी बोली, हे धीर पुरुष, तुम्हारा और मेरा कर्ता कौन है मैं नहीं जानती, और न मैं इस पुरी का बनाने वाले को जानती हूँ। ये पुरुष मेरे मित्र और स्त्रियाँ मेरी सखी हैं। ये सर्प मेरा रक्षक है। यहाँ मैं इस 9 द्वारों वाले नगर में रहती हूँ। इस नगर के 5 दरवाजे, एक पूर्व दिशा, एक उत्तर दक्षिण में तथा 2 दरवाजे पश्चिम में हैं। उस पुरंजनी सुंदरी की तरफ पुरंजन आकर्षित हो गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम।